सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एसके स्टडी क्लासेस पर। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में 2.2 का जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसके मैंने 2.2 का ऐसे परिचय वाला जो वीडियो था मैंने अपलोड किया। उसमें हम लोग समझे कि जो क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा एक्सरसाइज में वो किस तरह का मिलेगा। उसमें मैंने पूरा जो बेसिक था उसे कंप्लीट कराया है। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या क्या है और उसको लगाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारा जो 2.2 में है उसमें दिया क्या है। बोला है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी निम्न माने जो नीचे दिए गए हैं या प्रश्न है, कुछ 6 प्रश्न है। ठीक, 6 भाग है, इसी को हमें हल करना है। यह निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी पहले इसका शून्य ज्ञात करना है। यहाँ तक समझ में आया? शून्य ज्ञात कीजिए। फिर और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो हमारा शून्य निकल के आएगा, या तो समझ रहे हैं ना, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जब हम शून्य और गुणनफल शून्य जब ज्ञात कर लेंगे तो उसके शून्य और गुणनफल के बीच में, ठीक, गुणनफल के बीच की सत्यता की जांच करेंगे। अब शून्यकों और गुणनफल के बीच के संबंध है। मैंने इससे पहले जो परिचय वाला वीडियो जो नहीं देखा वो समझ नहीं आएगा। पहले परिचय वाला वीडियो देखना, उसके बाद ये देखना तो अच्छे तरह समझाएगा, क्योंकि उसमें फार्मूला है और इस जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये फार्मूले पर ही लगेगा। ठीक, तो सबको समझ में क्या करना है? पहले इसके शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध को ज्ञात करना है, फिर उसकी सत्यता की जांच करना है, नहीं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो क्वेश्चन को हम करते हैं। इधर तो जगह नहीं है, इधर से हम करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका हमें क्या करना है? पहले शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यकों को तथा गुणनफलों के बीच के संबंध को ज्ञात करना है, फिर सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, सबसे पहले से गुणनखंड करना है। क्या करना? गुणनखंड। और गुणनखंड करना मैंने सिखाया भी है। अगर जिन लोगों को गुणनखंड करने नहीं आता हो उन लोग से लगेगा नहीं, और जिन लोग को आता नहीं है वो जाकर, मैंने इसका भी गुणनखंड का एक टाइप पढ़ाकर वीडियो अपलोड किया है, वहां से जाकर तुम लोग सीख लेना। ठीक, तो पहले से गुणनखंड करेंगे। और देखो मैंने हर टाइप का गुणनखंड पढ़ाया है। गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स है, एक्स इसका जैसा तैसा उतर जाएगा। इसका फैक्टर ढूंढेंगे हम, क्या आ जाएगा? -4x प्लस 2x -8। अब देखो माइनस प्लस माइनस माइनस होगा ना, माइनस प्लस माइनस, 4 दूना 8, -8 मिल गया। अब इसे जोड़ेंगे, इसे घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा 2, आ गया ना। इसी को हम लोग फैक्टर ढूंढ के लिखना था। जिसको गुणनखंड करना है उसको क्वेश्चन कर लिएगा, उसका 4 नंबर फिक्स है। और ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछता है और हर साल पूछता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। क्वेश्चन तो बदल सकता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह का जो टाइप है ये हमेशा आएगा। और देखो ये बीच वाला माइनस है ना, यही ज्यादा पूछता है। जो दोनों माइनस है ये ज्यादा पूछता है। चलो क्वेश्चन करते हैं। फैक्टर ढूंढ लिए, एक्शन क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं डिस्कस है पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। इसमें सिर्फ मैं लगाऊंगा सवाल को। एक्स आएगा, उसके बाद एक्स बचाना। कॉमन लेने का मतलब जो दोनों में हो, देखो इसमें इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, एक्स कॉमन लिया गया तो भी छोटी घात। इसमें अंक है नहीं ना, है ये मत कहना ना कि तो स्क्वायर है। ठीक, ये अंक नहीं, ये स्क्वायर है। क्या जाएगा? एक्स एक्स है कॉमन हो जाएगा। इसमें से एक्स में भाग देंगे, क्या बचेगा? एक्स बचेगा। माइनस है तो माइनस, एक्स में से 4x को भाग देंगे तो एक्स से कट जाएगा और बचा कितना? 4 ब्रैकेट 1। इसमें क्या कॉमन लेंगे? 2, और 2 चिन्हों के साथ लेते हैं। किसके साथ? चिन्हों के साथ। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का 2 लेंगे, माइनस है तो माइनस का 2 लेते हैं। प्लस का 2 क्या जाएगा? कॉमन। अब प्लस 2 से प्लस 2 कट गया, बचा क्या? एक्स माइनस। अब तो माइनस कैसा है? प्लस माइनस माइनस हो गया ना। अब है इस 2 से 8 को काटो, 2 चौको 8। देखो जब तक के तुम लोग के दोनों
सही नहीं आएगा, एक जैसा नहीं आएगा तो समझ लेना गुणनखंड गलत है। और जब एक जैसा आ गया समझ लेना गुणनखंड तुम्हारा सही है। अब देखो इसमें से दो कॉमन मिल रहा है, ये इसको एक ब्रैकेट में करो x-4, उसके बाद इन दोनों जो बच रहा है उसको एक ब्रैकेट में करो x+2। ठीक, इतना हो गया। ये क्या मार्ग निकल गया, ये निकल गया गुणनखंड है। अब हम करते हैं शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे शून्य को के लिए, लिखेंगे शून्य को के लिए। जो हमारा शून्य है ना उसे क्या करेंगे, जो हमारा गुणनखंड में जो मिला है उसी को हम शून्य के बराबर कर देंगे, यानी x-4 x+2 इक्वल टू 0। इसे जो हमारा गुणनखंड निकला है ना उसी को हम शून्य के बराबर कर देंगे, उसके लिए इसका मान निकालेंगे। जो हमारा जो जब ये दोनों 0 के बराबर है तो इसके बराबर 0 होगा और इसके बराबर 0 होगा, तो लिखते हैं x-4 इक्वल टू 0। अब इसका मान निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस में इधर जाएगा +4 निकल गया। देखिए हमारा शून्य निकला है। इधर देखो x+2 इक्वल टू 0, x बराबर -2। द्विघात है ना, इसमें दो शून्य मिलेगा। ठीक, दो शून्य मिलेगा ना, 4 और -2, तो लिखेंगे 4 -2 दिए गए बहुपद के क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। अब यहीं से एक बात और तैयार कर लो, हम गुणनखंड से भी शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो शून्य ज्ञात हो गया, यहाँ तक कार हो गया। यहाँ तक हिंदी में द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, हमारा शून्य निकल गया ना। ठीक, अब बचा क्या है, शून्य को तथा गुणनफलों के बीच के सत्यता की जांच करेंगे। ये बचा ना। जब इतना हो गया अब इसके बाद करेंगे हम शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हम और किस तरह लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा जो है अल्फा का मान क्या है 4 है और बीटा का मान -2 है। ठीक, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था अल्फा और बीटा क्या होता है। शून्यकों का योग जो अल्फा और बीटा है वो है शून्य के होते हैं। माना अल्फा और बीटा एक शून्य का परिचय लग जाए, वीडियो देखोगे अच्छी तरह समझ आएगा। क्या छोड़ो भी, सीधे भाषा ही लिखो शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यहाँ पर फार्मूला मत लगाना, फार्मूला यहाँ पर मत लगाना। फार्मूला कब लगाता है, सत्यता की जब जांच करेंगे तब फार्मूला लगाया था। यहाँ पर क्या करेगा, शून्यकों का योग। शून्य हमारा क्या क्या निकला है, 4 और -2 निकला है ना, तो लिखो 4 प्लस -2। अब ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, जो माइनस आएगा ना उसके पास ऐसे ब्रैकेट लगा देना। अब देखो हम जोड़ रहे हैं ना, ये तो हमारा दो शून्य है, इसको जोड़ रहे हैं। अब बताओ 4 है, 4 उतर जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 है 2, 4 में 2 जाए 2। ठीक, आ गया शून्य का योग, क्या आ गया 2 आ गया। हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल किसी का क्या करना है, गुणा करना है। 4 इंटू में -2 क्या जाएगा, प्लस माइनस, जो इधर कोई चीज नहीं रहता इसका, जब कोई चीज नहीं क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस 4 दूना 8। अब देखो जो हमारा जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, जो बहुपद दिया रहता है उसमें मैच करता है। जो हमारा जो दोनों का गुणनफल आएगा ना वो सेम मैच करेगा, चिन्हों के साथ मैच करेगा। देखो यहाँ पर -8 है, यहाँ पर -8 है। और जो योग आएगा वो विपरीत आएगा, बस क्या आएगा, चिन्ह विपरीत आएगा, संख्या नहीं विपरीत आएगा, सिर्फ चिन्ह विपरीत आएगा। तो यहाँ प्लस का 2 आया, यहाँ पर माइनस का 2 आया है। ठीक, अगर ऐसा मिल रहा है तो समझ आओ तुम्हारा जो क्वेश्चन कर रहे हो वो सही जा रहा है, सही रास्ते में कर रहे हो तुम लोग। ठीक, हम करेंगे सत्यता की जांच, जो हमसे लास्ट पूछा है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको उतारो। बहुपद क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही ना है। अब इसको मानक, इसका मानक रूप लिखो। मानक रूप मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने तुलना करने पर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। अब देखो ए का मान क्या है? ए का मान है एक है। देखो इसके पास कोई अंक नहीं ना है, लेकिन एक रहता है ना, इसका यही मान है, ए के पास एक है। और बी के पास चिन्हों साथ बताना है। बी का मान क्या है? -2। सी का मान -8। अब क्या करेंगे? इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान में ए। ऐसे सिंपल से कह सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान में ए। तो लिखेंगे शून्यकों का योग, योग बराबर माइनस बी अपान में ए। अब बी का मान क्या है? -2 है, ए का मान 1 है। अब इधर देखो, जो आ रहा अभी, ये माइनस हम लोग नहीं लगाया है, ये सिर्फ बस बी का मान है -2। ये माइनस अभी हमें लगाना है, ये माइनस लगाएंगे तो, और ऐसे लगाने का सही है? नहीं सही है। इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक। ब्रेकर लगाएंगे। अब जब ब्रेकर डलता है तो क्या हो जाएगा? गुणा होगा, क्योंकि ब्रेकर जब बढ़ता है तो क्या रहता है? चिन्ह, गुणे का चिन्ह डलता है, तो माइनस में से गुणा प्लस हो जाएगा, और 2 अपान में 1। समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसे हल करोगे तो 1 से 2 से काटो, क्या हो जाएगा? 2। अब देखो शून्यकों का जो योग रहेगा, उस शून्यकों का योग जो फॉर्मूला से निकालोगे वो दोनों सेम मिलेगा। देखो प्लस का 2 प्लस का 2 सेम आ गया। सही है। जब सेम आएगा तो मान जा तुम्हारा सही जा रहा है। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपान में ए। सी का मान क्या है? -8। ए का मान 1। तो इसे भाग दो 1 से, -8 में कितना जाएगा? -8। बाद में देखो क्या आया है? शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना आया? -8। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या आया? -8। जब तुम्हारा जो दोनों अगर सेम, अगर पता करना चाहते हो कि हमारा जो क्वेश्चन है सही लग रहा है कि नहीं, तो जो सत्यता की जांच आएगा उसका, और जो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होगा, दोनों मिलाना, दोनों अगर सेम आए तो समझ लो सत्यता की जांच हमारी सही रही। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट करो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह तो है नहीं। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बस सोल्यूशन मिटाया है, भाषा नहीं मिटाया, क्योंकि मुझे फिर से भाषा लिखना पड़ेगा। देखो इसलिए मैंने भाषा नहीं मिटाया है, क्योंकि मुझे तो ब्लैक बोर्ड पे करना है, तुम लोग कॉपी करना है, तुम लोग अलग से जो पढ़ने में करोगे तो भाषा तुम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक, तो करते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? 4s² ठीक, और क्या है? -4s+1। क्या करोगे? गुणनखंड करोगे, इसका इसमें गुणा कराओ। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, और घटाने पर -4 आएगा। तो इसका जो गुणनखंड होगा, सोचो क्या होगा, सोच के बताओ। तो देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 4s² है, -4s+1 है, ठीक है ना। इसे क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर, गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए? -4। देखो इसका सिंगुलर खराब हुआ तो 4 एकम 4 आएगा, और जोड़ने पर -4 क्या जाएगा? 2 और 2, 2 दूनी 4, और 2 2 4। ठीक हो जाएगा ना। तो करते हैं, जैसा क्या है 4s कैसे लिख लेंगे, ठीक। क्या जाएगा? -2 आएगा, एक्स प्लस 2x प्लस का 1। इसका कर कॉमन लेंगे, क्या जो है कॉमन, तो यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पर रहेगा एस। क्या रहेगा? एस रहेगा। क्या जाएगा? कॉमन पे देखो क्या है, इसमें 4, इसमें 2 है। 4 और 2 किससे पढ़ा था? 2 पढ़ा में, 2 को कॉमन हो जाएगा। फिर एस और एस में क्या जाएगा? छोटा वाला कॉमन हो जाएगा, 2s। 2s से 4s काटो, क्या हो जाएगा? 2s बचेगा, माइनस 2s को काटोगे 2s से एक बार में, प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? एस, एस और प्लस प्लस हो जाएगा -1। ऐसे कट क्या हो जाएगा? 2s-1, और एक ब्रैकेट में 2s+2।
अब शून्य के लिए क्या करना है हमें, इसको जो गुणनखंड उसको क्या करेंगे, जीरो बराबर रखेंगे, तो 2s माइनस वन, 2s प्लस टू, क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखेंगे, तो जो हमारा 2s माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य आएगा, और जो 2s है, जो 2s को बराबर बराबर करेंगे तो जो माइनस एक है उधर पक्षांतर क्या हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा, और फिर s बराबर एक अपान में दो। समझे कैसे एक अपान में दो आया है, फिर हमें ये गुणन था, इसको क्या चाहिए, खत्म कर देंगे, इस तरफ दोसा का मान निकालेंगे, 2s प्लस टू इक्वल टू जीरो, 2s इक्वल टू माइनस टू, एस बराबर माइनस टू अपान में टू, ये हमारा क्या है, शून्य निकल जाएगा, तो लिख देंगे एक बटा टू और माइनस टू अपान में टू, क्या है दिए गए बहुपद के शून्य है हमारे। अब इसका करेंगे शून्य का योग, शून्य क्या निकला है, एक बटे दो प्लस माइनस दो बटे दो, ब्रैकेट लगाना जरूरी है ना, एक बटे दो, एक बटे दो लिखो यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस टू अपान में टू। अब देखो ऐसा मैंने तुम लोग को सिखाया है घटाना, इन लोग का जो देखो क्या है एलसीएम हर से में ना, तो देखो हर से में तो हर उतार दो, तो अब एक में से दो जाएगा, नहीं जाएगा, टू में से ही जाएगा, तो टू में से ही जाएगा क्या बचेगा, एक, और चिन्ह किस रहेगा, माइनस का, माइनस एक बटे टू आ गया ना ये। अब करेंगे शून्य को का गुणनफल, अब शून्य को का क्या करेंगे, गुणनफल, जब शून्य का गुणनफल करेंगे तो इसका से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, एक अपान में टू इंटू माइनस टू अपान में टू इक्वल टू क्या आएगा, दो कम, दो, दो दूनी चार, नहीं होगा, दो दूनी माइनस का चार, दो कम दो, तो उसका तो क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा दो। उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे, जो हमारा बहुपद है पहले उसे पाएंगे, चार एक्स स्क्वायर माइनस फोर एस का वन, फिर से ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखेंगे, तो ए का मान क्या आ जाएगा चार, बी का मान माइनस चार, और जो हमारा सी का है वो जाएगा एक है, ठीक। और उसके बाद शून्य को का योग करेंगे, तो शून्य को के बराबर माइनस बी अपान में, तो जो माइनस बी है, बी का मान क्या है, माइनस चार, माइनस चार है ना, माइनस चार करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक हमारा क्या है, चार है, अब इस चार को इस चार से भाग देंगे तो क्या ना हो जाएगा, माइनस एक, माइनस एक आया है, नहीं आया है, कैसे छोड़ेंगे, तो दो घटाना है, तो दो उतर जाएगा, जाएगा बचेगा दो। अब देखो हम लोग गलती क्या किए हैं, और गुणनखंड चेक करते हैं, गुणनखंड में हमारा गलती है, दो कहाँ गलती है, देखो टू एस है ना, यहाँ पर कॉमन कहाँ लिया है, टू लिया है, जो कि टू नहीं लेगा, इसमें दोनों में काटने की संख्या क्या है, एक है, लेकिन दो दो एक तो पढ़ना नहीं भी आता, दो भी आता है, कॉमन एक रहेगा ना, मैंने दो ले लिया था, अब कटेगा तो कितने में कटेगा, टू इस बार में माइनस एक बार में कटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक रहेगा, और जब एक रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, तो हमारा पहला सही है, दूसरा में क्या रहेगा, यहाँ पर वन रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा वन, यहाँ पर भी वन, और यहाँ पर वन, ठीक। अब सही है, अब जो है वो सही है, यहाँ पर भी वन रहेगा, टू एस प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का टू एस माइनस टू, हाँ सही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा पूरा पूरा गलती हो गया है, यहाँ पर भी सही करते हैं, क्या है माइनस वन अपान में टू, क्या हो जाएगा, इसका जो है हर समान है, हर समान रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और एक में से भी जाएगा, हो जाएगा एक बटे टू
प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा 1/2, क्या आएगा 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 0 और 2, और कोई भी संख्या भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। जो हमारा शून्य का योग आया क्या आया 0 आया। ठीक, हम करते हैं शून्यों का गुणनफल भी देखते हैं। तो अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। तो मैंने बस सोल्यूशन मिटाया है, भाषा रहने दिया है, मुझे फिर भाषा लिखना पड़ेगा, ये मैंने रीजनिंग किया, बस सर्च किया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, x² माइनस 3x माइनस 7, यही है ना। एक बार मैं बुक में देख लूँ, यही ना है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है जो x है वो इसके पास आ गया। अब देखो क्या ये मानक रूप में है, क्या है ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, नहीं है। पहले इसे इसके रूप में बनाओ, ए एक्स पहले है तो 6x² हो जाएगा, माइनस बी एक्स 7x, माइनस और क्या होगा सी का 3 अचर पद है ना। अब क्या, अब बन गया, अब बन गया ना। अब इसका गुणनखंड करो, क्या करो, अब इसका गुणनखंड करो। जब गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 6×3 = 18, गुणा करने पर 18 और घटा देने पर -7, तो इसका फैक्टर ढूंढो और बताओ क्या इसका फैक्टर हो रहा है। फैक्टर ढूंढे, क्या हो जाएगा 9 और 2, 9 और 2 क्या हो जाएगा, 6x है, 6x इसे लिखो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 9×2 = 18 और 9×2 = 7, क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, बताओ। इसमें से जो 6 है और 9 है, इसमें से कॉमन क्या होगा, कौन बताओ, कॉमन क्या होगा 9 और, सॉरी 6 और 9 में कॉमन क्या होगा, किससे कटेगी, 3 से, 3 जो पहाड़ा में आता है ना 6 और 9, क्या हो जाएगा 3x कॉमन हो जाएगा, 3×2 = 6x माइनस 3 कट गया, प्लस का, इसमें जब कोई कॉमन नहीं मिल जाए तो क्या करोगे, एक कॉमन लोगे, एक कॉमन लो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस हो जाएगा 3, इसके बाद 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। इसके लिए शून्य के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे शून्य, शून्य क्या करना ना, तो लिखेंगे शून्य के लिए। किसके बराबर करेंगे, गुणनखंड को शून्य के बराबर करेंगे, 2x माइनस 3 3x प्लस 1 = 0। अब 2x माइनस 3 = 0, फिर x, सॉरी 2x बराबर प्लस का 3, अब x बराबर 3/2, ये क्या हो गया हमारा, एक शून्य निकल गया। अब दूसरा शून्य निकालते हैं, 3x प्लस 1 = 0, 3x -1, x -1/में, फिर ये क्या है हमारा दूसरा शून्य निकल गया। अब जब दूसरा शून्य निकाला तो लिखेंगे 3/2 और -1/3 दिए गए बहुपद के क्या है, शून्यक है। और जब शून्य निकल गया तो हम करेंगे शून्यों का योग, क्या करेंगे शून्यकों का योग करेंगे, हम करेंगे शून्यकों का योग। जब शून्यकों का योग करेंगे तो क्या लिखेंगे 3/2 प्लस -1/3, और क्या हो जाएगा 3/2 प्लस माइनस -1/3। इसका मैंने सिखाया है तुम लोग को घटाना, जब हर समान के एलसीएम लोगे तो 3 और सॉरी 2 और 3 का एलसीएम 6, क्या हो जाएगा 2 3 6 और 3 दूना, सॉरी 2 3 6 और 3 3 का 9, माइनस 3 दूना 6 और 1 2 2, 9 में से 2 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा, बचे में छोड़ क्या देगा, शून्यकों का योग निकल गया। हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो लिखेंगे 3/2 इंटू -1/3,
क्या करेंगे, शून्य का गुणनफल 3 अपान में 2 1 अपान में 3 क्या करेंगे, क्या जाएगा 3 एकम 3 वही किसका माइनस का 3 और 3 दूना 6 माइनस 3 अपान में 6 काट देंगे 3 एकम 3 3 दूना माइनस 1 अपान में 2 1/2 क्या है हमारा गुणनफल आ गया। अब करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहले हमें बहुपद को उतारना पड़ता है, तो लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 ए का मान 6 बी का मान -7 सी का मान -3। हम करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपान में ए और बी का मान क्या है -7 अपान में ए का मान 6। अब देखो ये क्वेश्चन का माइनस है, अब ये फार्मूला का माइनस लगाएंगे तो ब्रेकेट लगा माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस 7 अपान में 6 क्या आ गया, देखो शून्यकों का योग सेम आ गया। अब गुणनफल करेंगे तो गुणनफल में सी का मान क्या है 3 है, सी का मान 3 है और ए का मान क्या है 6 है। इसको क्या करेंगे 3 एकम 3 3 दूना 6 6 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस का 1/2 आ रहा है और यहाँ पर बस 2 आ रहा है, तो सुनो 1/2 आएगा। अगर 1/2 आएगा इसे प्लस, अगर हमें माइनस बनाना है क्या करेंगे इसका जब प्लस ले जाएंगे इधर माइनस प्लस माइनस कर जाएगा माइनस 1/2 से मिल गया। ये भी क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं तीसरा भाग, इसे नोट करो फिर करते हैं तीसरा भाग। अब करते हैं तीसरा भाग। तो तीसरा भाग क्या है, इसमें लिखा है 4u² प्लस का 8u। अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन है ना तो क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे गुणनखंड नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड नहीं करेंगे, सीधे क्या करेंगे कॉमन लेंगे। क्या लेंगे कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन बताओ क्या होगा 4 होगा, 4 4 को काटता है और 8 को काटता है तो क्या लगेगा 4u। सेकंड में 4 इस 4 u कैंसिल क्या बचेगा u, आखिर में u बचेगा ना प्लस क्या बचेगा u है। अब u है तो इसका क्या करेंगे u बचेगा प्लस का और दूना 8 u u सॉरी 4 से 8 कटेंगे 2 बार में और इससे u कट गया, क्या बचा है क्या बचा हमारे पास सिर्फ 2 बचा। अब इसको क्या करेंगे शून्य के बराबर क्या करेंगे, क्या करेंगे शून्यकों के बराबर कर देंगे, हो जाएगा 0 4 u इक्वल टू 0 u बराबर 0 अपान में 4 यानी u का मान क्या आ जाएगा 0। इसी तरह u प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 u इक्वल टू 2 प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा -2 क्या शून्य निकल जाएगा तो क्या लिखेंगे 0 और -2 क्या जाएगा हमारा दिए गए बहुपद क्या है शून्य है। और शून्य को क्या करेंगे योग करेंगे तो शून्य को का योग बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2 होगा ना। इसका गुणनफल करेंगे तो 0 इंटू में -2 हो जाएगा 0 होगा। फिर सत्यता की जांच में पहले क्या करेंगे बहुपद को उतारेंगे। बहुपद क्या हमारा 4u² प्लस 8u। ये पता चला क्या 0 आया है किसी भी संख्या में किसी भी संख्या सॉरी 0 में किसी भी संख्या से गुणा कराते हैं तो हमारा जो आता है हमारा आंसर क्या आता है 0 ही आता है। तुम लोग करा कर चेक कर लेना। देखो ए का मान क्या है 4 है, बी का मान 8 है, अब सी का मान तो इसमें है नहीं नहीं ना है। जब सी का मान नहीं है तो इसमें क्या करोगे जो जिसका मान नहीं मिलता है ना उसका मान मान लेते हैं हम क्या 0, क्या मान लेते हैं 0। अब देखो अब मान लीजिए 0 ना, अब शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -b तो क्या हो जाएगा 8 है और अपान में ए का मान 4 4 है ना। अब देखो यहाँ पर -b है और हमारे पास क्या है +b है, इसका क्या करेंगे माइनस बनाएंगे ना, माइनस बनाने क्या करेंगे इसका प्लस रहेगा और इसके पास सॉरी इसके प्लस इसके पास माइनस क्या हो जाएगा हो जाएगा -8 अपन में 4 4 एकम 4 4 दूना 8 वही माइनस का 8 है। अब देखो अब एक से इसमें भाग दो क्या जाएगा -2। देखो -2 इसमें आ रहा है और माइनस यहाँ पर आ रहा है, सेम मिल रहा है ना, सही हो रहा है हमारा यानी।
अब शून्य को गुणनफल करेंगे तो सी का मान क्या है, 0 अपन में 4। अब 4 से किसी भी संख्या में 0 भाग दो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो शून्य का गुणनफल भी 0 आ गया, शून्य का गुणनफल भी 0, शून्य का योग -2, शून्य का योग -2। तीसरा भाग भी कंप्लीट हो गया, इस नोट करो। फिर हम करते हैं चौथा भाग। अब करते हैं तीसरा भाग। तो जो हमारा तीसरा भाग वो दिया क्या है, टी स्क्वायर माइनस का 15। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, इसमें न गुणनखंड नहीं करना है और इसमें से कॉमन भी नहीं लेना है, सिर्फ इसके शून्य के बराबर ही कर देना। क्या करना, शून्य के बराबर ही कर देना, यानी जो टी स्क्वायर है और -15 है इसके सामने क्या करना, 0 लगा देना। और 0 तो लगा दी है, वैसे क्या करोगे, टी स्क्वायर है और -15, -15 को इधर करोगे तो क्या जाएगा, +15, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 15। अब इसका हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट लगेगा, रूट में क्या हो जाएगा 15, वो भी प्लस और माइनस का। दो दो निकल गया ना, दो से निकल गया, लिखेंगे प्लस रूट में 15 का माइनस रूट में 15 दिए गए, वो ऊपर के क्या है, शून्य है। इतना काम हो गया। अब हम करेंगे शून्य, शून्यों का योग है, शून्यकों का योग है। जब शून्यकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस करने में 15 और प्लस माइनस करने में 15। जब भी ऐसा मिले ना, कभी भी अगर ऐसा मिले और विपरीत विपरीत चिन्ह हो ना, क्या करना, इसे काट देना। क्या करना, काट देना। काटोगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम हमारा आ जाएगा 0। अब शून्यकों का गुणनफल करेंगे, 15 गुणे -15, क्या निकल कर जाएगा, 15 हमारा बाहर निकल कर जाएगा, वो भी किसका चिन्ह, प्लस माइनस माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और जो भी अंडर रूट में रहता है ना, तो अगर सेम सेम संख्या रहेगी ना, तो वो संख्या हमारा एक संख्या बनकर बाहर निकल जाएगी। और चिन्ह किसका रहेगा, उसको गुणा कराकर पता कर लेना। तो -15 क्या है, गुणनफल आ गया। आप करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहले हमें क्या करना है, टी स्क्वायर -15 को लाना है, यानी बहुपद को लाना है। टी स्क्वायर का मतलब ए का मान क्या है, 1 है, बी का मान -15 है, सी का मान कुछ नहीं तो 0 है। ठीक, आ गया ना। सी का मान जब कुछ नहीं है तो 0, सॉरी गलत हम लोग देख ही लिए हैं। देखो स्क्वायर का मान 1 है। अब देखो बी का मान इसमें दिया है, नहीं दिया है, क्योंकि बी का मान हमेशा एक्स में देता है और यहाँ पर एक्स है नहीं। बी का मान में दिया है 0 रहेगा, और सी का मान क्या दिया है 15। चलिए कैसे पता ना, क्योंकि अचर पद है, अचर पद है ना, तो क्या जाएगा, -15 क्या है, हमारा सी का मान है। जब शून्यकों का योग करेंगे तो -3 अपन में ए माइनस बी क्या है, 0 है, अपन में क्या हो जाएगा 1 है। क्या करेंगे, एक से भाग देंगे क्या जाएगा, 0 ही आएगा। देखो 0 0 आया है, मिल रहा है ना। अब करेंगे शून्यकों का गुणनफल। जब शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो क्या जाएगा, सी अपान में ए। अब सी का मान क्या है, -15 है, और डी का मान 1 है, इसके साथ भाग देंगे क्या जाएगा, -15। तो आया -15। अब ये तीसरा भाग कंप्लीट हो गया, चौथा भाग भी कंप्लीट हो गया। हम करते हैं पांचवा भाग, इसे नोट करो तुम लोग जल्दी से। चलो अब हम लोग करते हैं हमारा जो लास्ट भाग है, क्या है क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा क्या है, बहुपद दिया है, इसके पर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी गुणा करने पर 12 और घटा देने पर 1 है। गुणा करने 12 और घटा देने पर 1, तो क्या जाएगा, देखेंगे सॉल्यूशन करेंगे, 3x² हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा 4, एक्स प्लस का 3, एक्स माइनस का 4। अब देखो प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 आ गया ना। अब प्लस माइनस माइनस 4 में 3 जाएगा, एक बचेगा और एक हमारा यहाँ पर है ही। अब ये आ गया, इसका क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, 3 और 4 में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, एक होगा कॉमन, और एक कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 3x। तो यहाँ पर एक एक्स कॉमन होगा, एक एक्स कॉमन रहेगा। 3x कॉमन हो गया ना, 3x -4। इसके बाद प्लस का 3 यहाँ पर, सॉरी 3 और 4 में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा। प्लस का कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, 3 एक्स उतर जाएगा, माइनस और एक्स में 4 भाग देंगे तो क्या जाएगा, 4 में भाग जाएगा।
फिर 3x-4 एक ब्रैकेट में और एक x+1 एक ब्रैकेट में, इतना हो गया। और इसे क्या करेंगे, शून्यकों के लिए करेंगे ना, लिखेंगे शून्य के लिए शून्य के लिए क्या हो जाएगा 3x-4 1x+1 किसके बराबर, शून्य के बराबर। फिर इसका मान निकालेंगे तो 3x-4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x बराबर 4/3, 1x+1 इक्वल टू 0, 1x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/1। समझ गए कैसे कैसे किए हैं, एक बार मेरा टाइम खंड हमारा सही कि नहीं है। एक कॉमन लिए हैं, -4 कटा, हाँ सही है। हम करेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या निकल का आया है 4/3 प्लस 1/1 इतना आया है ना, क्या हो जाएगा 4/3 -1/1, इसका कैंसिल नहीं है, क्या हो जाएगा 3 होगा, 3 एकम 3 और एकम 4 माइनस 3 इसका 3 जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 में 3 जाएगा 1/3, 1/3 आ गया। अब गुणनफल करेंगे तो 4/3 इंटू में -1/1, 3 एकम 3 4 एकम 4 और किसका माइनस का। अब क्या करेंगे सततता की जांच करेंगे, सततता की जांच करने के लिए करेंगे 3x² माइनस x माइनस 4। अब 3x माने एक स्क्वायर, a का मान क्या आएगा 3, b का मान 1 माइनस का 1, c का मान माइनस का 4। अब शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -b/में क्या हो जाएगा -1 आएगा, अपान में क्या है 3 है, और इसके बाद ब्रैकेट लगा के ये फॉर्मूला माइनस लगाएंगे, माइनस में हो जाएगा प्लस 1/3, 1/3 और 1/3 मिल रहा है ना। उसका c का मान क्या है -4 और a का मान 1 है, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -4, सॉरी 1 यहाँ पर कह रहे हैं, और भाग में कहाँ दे रहे हैं, -4 आया c का मान, और a का मान क्या है 3, और देखो -4/3 -4/3 आ गया ना। तो इसे करो, यही था हमारा पहला, जो हमारा पहला दिया था क्वेश्चन, का पूरा पूरा भाग करनी है, नोट करो, फिर हमें दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो चलो करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ठीक, इसको लगाने के लिए हमें एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा। पहले हम उस सूत्र को जानते हैं, वो सूत्र हमारा क्या है, वो सूत्र है कि ब्रैकेट में x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। ये हमारा क्या है कि एक वास्तविक संख्या है, क्या है कि एक वास्तविक संख्या है। ठीक, ये हमारा एक फार्मूला है, जो हमारा 202 का जो दूसरा प्रश्न है वो सब इसी फार्मूले पर लगेगा, तो इस फार्मूले को तुम लोग याद कर लेना। ठीक, अब इसी फार्मूले को हम करेंगे क्वेश्चन। तो हमारा जब पहला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन दिया क्या है 1/4 -1। अब देखो इसमें बोला क्या है, क्वेश्चन पे समझो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसमें बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, और द्विघात बहुपद में शून्य कितने होता है, 2 होता है ना, द्विघात बहुपद में शून्य 2 होता है ना, वही बोला है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम में, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 है, वो क्या है क्रम है ना, उसी तरह क्रमशः दिया है। यानी जो हम लोग पहले करते थे सत्यता की जांच में, सबसे पहले क्या निकालते थे शून्यकों का योग, फिर उसके बाद शून्य का गुणनफल, तो सबसे पहले क्या निकालते थे शून्यकों का योग ना, तो क्रमशः दिया है, तो जो हमारा पहला वो क्या हो जाएगा शून्यकों का योग, और जो दूसरा वो क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। और उसके बाद हमें देखो क्या दिया है, जो हमारा समीकरण है, समीकरण नहीं दिया है, सिर्फ उसका शून्यक दे दिया है, और शून्यक से हम
समीकरण को ज्ञात करेंगे और समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले इस सूत्र को तुम लोग याद कर लेना। ठीक, चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब 1/4 और -1 है। 1/4 किसका मान है? अल्फा प्लस बीटा का। किसका मान है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सॉरी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ये बात समझ में आया तुमको? मैंने कहाँ से लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। क्रमशः 1/4 और -1 1/4 शून्यों का योग है और -1 शून्यों का गुणनफल, वही मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसका को हम सूत्र को लिखते हैं। सूत्र हमारा क्या है? ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। ये हमारा क्या है? अभी हम को नहीं निकालेंगे ना, तो हमारा जो चल दो एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस अल्फा बीटा का मान मालूम है ना? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1/4 1/4 लाख भरो इसमें। अल्फा प्लस बीटा जहाँ भर सकते हैं ना कि इसके बराबर है, इसका मान है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात किया है 1/4 है, तो 1/4 में लाख हम भर देंगे। इंटू में एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। इतना समझ में आया? इतना समझ गया ना? अब एक स्टेप और करो। ये है एक्स स्क्वायर, देखो यह माइनस है ना, इसके अंदर कोई नहीं, तो किसका चिन्ह होगा? प्लस का, तो प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा 1/4। इसका देखो ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है क्या जाएगा? गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 एक्स। देखो यहाँ पर गलती है, ये प्लस माइनस इस तरह लिखोगे, प्लस जगह माइनस में रहेगा कोई संख्या ना तो ब्रैकेट लगाओगे। अगर यही प्लस में रहता तो ब्रैकेट नहीं लगाते, लेकिन माइनस में तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखो इधर प्लस है और इधर माइनस, और ये क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट किससे गुणा लगेगा? किसका चिन्ह लगेगा? गुणे का चिन्ह लगेगा, तो प्लस माइनस माइनस एक है एक, ब्रैकेट बंद। अब देखो इसका 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 एलसीएम निकालो। इसका इसका मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग सब सिखाया है। इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे एक मान लो। मान लो, सिर्फ लिखना नहीं, मान लो एक मानो तो क्या हो जाएगा? एलसीएम निकालोगे 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 4। मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ कर देना ऊपर, समझ जाना ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पर। पहले ये करना यहाँ से, उसके बाद यहाँ से करना। ठीक, हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर है, माइनस है तो माइनस। ठीक, 4 और 1 कैल्शियम कितना होगा? 4 होगा, 4 होगा ना? अब जो ये 4 है, अब 4 से भाग दो एक में। रुको, इस तरह से करो। पहले सिस्टर से पहले एलसीएम काढो। एलसीएम काढो, कितना होगा? 4 होगा, 4 होगा ना? अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 होगा, 1 होगा। अब 1 से 4 में भाग दो, कितना होगा? 4 में जाएगा, और 4 का एक्स में गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। समझे ना कैसे किया है मैंने? छोटे क्लास में मैंने पढ़ा दिया था, इसका अलग से वीडियो मैंने बनाया है। ठीक, माइनस है, माइनस 4 से 4 में भाग दो, कितना हो जाएगा? एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा 1 में कराओ तो कितना होगा? 1 होगा, 1x। माइनस है, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा? 1 और 1 से 4 भाग दो, कितना हो जाएगा? 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो कितना, किसमें गुणा दो, कितना हो जाएगा? -4। ये है तो के चलने दो। अब देखो जो हमारा के होता है ना, इसका मान हम लोग ये से निकालते हैं। अगर बट्टे वाली संख्या रहेगी तो जो हमारे बट्टे में रहेगी ना, वही के का मान रहता है, के इक्वल टू 4। अगर बट्टे वाली संख्या नहीं रहेगी ना, तो के का मान सिर्फ 1 रहेगा। लेकिन जब बट्टे में आ जाती है कोई संख्या, जो बट्टे में संख्या रहती है वही हमारी के की मान होती है। तो के इक्वल टू 4। अब के जो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, 1 लिखो, लिख देते 1x माइनस 4 बट्टे में 4। ये देखो गुणे में है और भाग में है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना। बचा क्या हमारा? हमारा बचा क्या है? 4x स्क्वायर माइनस, देखो इसको हम लिखे या फिर नहीं लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है, x माइनस 4। देखो ये अपना
द्विघात समीकरण निकल कर आ गया। 4x² माइनस 4x² माइनस x माइनस 4। समझे कैसे किए हैं? देखो हमारा मान दिया है, अब मान को हमें इस सूत्र में भर दिया है। पहले हमने यहाँ से करना शुरू किया, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर ये का मान 4 लिया, फिर 4 से 4 कैंसिल हो गया, जो हमारा बच्चा हुआ निकल कर क्या गया, द्विघात समीकरण निकल के आ गया। ठीक, ये रहा पहला भाग। अब हम करते हैं दूसरा भाग। दूसरा भाग हमारा बोला क्या है, कर्णिम 2 कामा 1/3, 1/3 ये हमारा दिया है दूसरा क्वेश्चन का दूसरा भाग। क्या क्या दिया है, कर्णिम 2 और 1/3। इसे भी हमें इस सूत्र की सहायता से करेंगे। तो सूत्र हमारा क्या है, सूत्र नहीं लिखते हैं, सीधे हम मान भरकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो करते हैं। इसमें बटन दिया है तो क्या हमें लेके चलना पड़ेगा। ये है, देखो इसका क्या है सूत्र में, x² है माइनस है अल्फा प्लस बीटा है ना, और अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने इस पर लिखा नहीं है, तो लोग देख कर पहचान सकते हैं अल्फा और बीटा का मान क्या है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, कर्णिम 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, क्रमशः दिया रहता है। और क्रमशः में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान ही निकलता है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान निकलता है। इसमें सूत्र में क्या है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कर्णिम 2 क्या है, कर्णिम में 2 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 ब्रैकेट 1। ये है तो के जैसे पैसे उतार देंगे, x² प्लस माइनस माइनस कर्णिम 2 x प्लस 1/3। इतना समझ में है सबको। अब इसमें में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में क्या करेंगे, के उतार देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। देखो इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या जगह 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या जगह 1 है, तीनों कैल्कुलेशन निकालें क्या जाएगा, 3 आएगा। इसके नीचे 1 है तो 1 में और जो हमारा एलसीएम उसमें भाग देंगे, तो 1 से 3 में करेंगे 3 बढ़ जाएगा, 3 में गुणा हो जाएगा, x में गुणा हो जाएगा, क्या जाएगा 3x² माइनस है तो माइनस। इसके नीचे 1 है, 1 से गुणा करेंगे, 1 से भाग देंगे, 3 कितना जाएगा 3 बढ़ जाएगा, तो जाकर करने में 2 गुणा हो जाएगा, गुणा कितना जाएगा 3 करने में 2x प्लस है तो प्लस 3 एकम 3, 1 एकम 1। उसका हम के कमांड क्या रखेंगे, बट्टे में ना, तो बट्टे में 3 है, जोलसे में 3 है, तो के कमांड क्या जाएगा 3। अब 3 क्यों है, क्योंकि हमारे के एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या हम कुछ भी रख सकते हैं। जब हमारा देखो, जब भी बट्टे में कोई सवाल दिया जाएगा, शून्य हमारा बट्टे में दिया रहेगा, तो जो बट्टे में दिया रहेगा वही हमारा क्या जाएगा, जो हमारा चेक हो चेक का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब बट्टे अगर नहीं रहता तो इसका मान हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। तो के बराबर कितना हो जाएगा 3 होगा। अब के जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3x² माइनस 3 अंडर रूट में 2x प्लस का 1 ब्रैकेट 1 बटे में 3, 3 कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या 3x² माइनस 3 करने में 2x प्लस का 1, हमारा क्या निकल के आ गया, द्विघात समीकरण निकल के आ गया। यानी दूसरा भाग भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसे नोट करो, फिर हम करते हैं तीसरा भाग। हेलो, तीसरा भाग करते हैं। तीसरा भाग क्या दिया है, 0 व 5। क्या दिया है, 0 व 5, 0 व 5 दिया। 0 किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, और 5 किसका है, अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र है। अब सूत्र में भरते हैं, अपडेट करते हैं हम लोग, क्योंकि 2 क्वेश्चन बहुत समझे।
जीरो किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है, और 5 अल्फा इंटू बीटा का मान है। लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 0, ब्रैकेट लगाओ चाहे नहीं लगाओ, 0 हो जाएगा। एक्स है तो एक्स इंटू में ना, हम डायरेक्ट कर देना है गुणा, कोई दिक्कत नहीं ना है तुम लोग को। हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा 5। अब देखो इसमें कोई बटल संख्या है नहीं, तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा, के का मान हो जाएगा 1। तो लिखेंगे एक्स है, अब देखो ये के का मान 1 हो जाएगा ना, तो हम एक एक पास क्या रखेंगे, एक रखेंगे, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो एक का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, सेव है। एक्स स्क्वायर माइनस 0 लिखना कोई जरूरत है नहीं, सिंपल हम एक्स लिखेंगे क्योंकि 0 का मान कुछ होता नहीं है, प्लस 5। ये मान निकल के आएगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद निकल कर आ गया। ये था हमारा तीसरा भाग। चौथा भाग करते हैं। चौथा भाग क्या दिया है, 1 कामा 1, इसमें गुणनफल भी 1 दिया है और गुणकों का योग भी 1 दिया है। क्या करते हैं, इसका डेट हम मान रखेंगे, एक बट्टे हो नहीं, बट्टे तो है नहीं, इसलिए हम के को नहीं लेंगे, के को छोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है, इंटू में एक्स है तो एक्स से गुणा करेंगे तो 1x होगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल तुम लोग को सूत्र के माध्यम समझा रहे हैं, उसी तरफ करेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। ऐसे करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 है तो 1 है, एक्स है ब्रैकेट क्या जाएगा गुणा, 1x हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 1 है तो सॉरी यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पर यहाँ प्लस भी है, यहाँ प्लस है, और प्लस प्लस का जोड़ कितना होता है, प्लस ही होता है। देखो इतना है ना, इसके क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या निकल गया हमारा द्विघात समीकरण। या तुम लोग इस तरफ लिखो या फिर इस तरफ लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सेम आंसर है, ये भी सेम आंसर है, ठीक। या तो इसको लिखो या फिर इसको लिखो। हमारा चौथा भाग भी कंप्लीट हो गया। करते हैं हम पांचवा भाग। पांचवा भाग में हमारा क्या बोला है, देखते हैं। और पांचवा भाग क्या बोला है, -1/4 कामा 1/4, -1/4 कामा 1/4, इसे भी हम सूत्र के माध्यम से ही करेंगे। तो सूत्र में रखते हैं, क्या हो जाएगा पहला सोल्यूशन में, देखो हम बट्टे ना तो के लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का बात क्या है, 1 - 1/4 है, -1/4 है, ठीक। -1/4 हमारा हो गया। उसके बाद इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4, ब्रैकेट बंद। ये तो के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू में तो एक्स है तो इंटू में एक्स हो जाएगा, प्लस 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 1/4 ब्रैकेट बंद। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा, 1 से 4 भाग कितना हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक बार में जाएगा 1x हो जाएगा, प्लस एक बार में जाएगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब के का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है, जो क्या रखेंगे 4 रखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बटे में 4, 4 4 कैंसिल, स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 हो गया, हमारा द्विघात ऊपर निकल कर आ गया। हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा चौथा भाग भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा सबको ना। हम करते हैं पांचवा भाग, जो कि एकदम लास्ट भाग है, लास्ट है, छठा भाग है या पांचवा था।
अब देखो हमारा जो छठा भाग है हम यहाँ पर कर देते हैं, इतना हो जाएगा। क्या क्या चौथा भाग, 4, 1 है, 4, 1 है। 4 क्या है, शून्यकों का योग, 1 क्या है, शून्यकों का गुणनफल। करते हैं। इसमें हमारा के का मान कोई दिया नहीं, यानी बट्टे दिया नहीं, तो के को छोड़ देते हैं, के को मान लेके चलते नहीं है। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 इंटू में से तो एक्स हो जाएगा प्लस 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 1। सबसे जगह हमारा क्या निकल जाएगा, द्विघात समीकरण निकल कर हमारा आ गया। ना इजी है, बस क्या करना तुम लोग को, सिर्फ सूत्र याद रहना चाहिए, सूत्र याद रहेगा क्वेश्चन अपने आप ही लग जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर सबका, बस यही लास्ट आखिरी क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी ये 2.2 भी समाप्त होती है। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।